बात है 22 जनवरी 1980 की। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी का मौका था। फिल्मी दुनिया के सितारों का जमघट था, लेकिन तभी सबकी नजरें जा टिकी रेखा पर। रेखा नहीं, बल्कि रेखा के माथे पर चमकती हुई सिंदूर भरी मांग और गले पर मौजूद मंगलसूत्र पर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उस वक्त रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच इश्क के चर्चे आम थे। लेकिन अमिताभ शादीशुदा थे और रेखा अविवाहित थी। रेखा की इस रहस्यमयी मांग की चर्चाओं का जो बाजार था वो और गर्म हो गया। रेखा के इस रहस्यमयी मांग ने चर्चाओं को और तूल पकड़ा दिया। कहा गया कि उन्होंने ये मांग किसी और के लिए नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के लिए भरी है, जिनके इश्क में वो गिरफ्तार थी। इन खबरों का असर कुछ यूं हुआ कि खुद जया बच्चन भी टेंशन में आ गई। आखिरकार एक दिन अमिताभ की गैर मौजूदगी में उन्होंने रेखा को डिनर पर बुलाया। जया बच्चन ने रेखा की खूब आवभगत की, लेकिन जाते जाते एक बात कही। जया ने रेखा से कहा कि वो अमिताभ को कभी छोड़ेंगी नहीं। रेखा कुछ नहीं बोली। वो समझ चुकी थी कि अमिताभ बच्चन कभी भी उनके नहीं हो सकते। वो लौट तो आई, लेकिन मांग और मंगलसूत्र आगे भी उनकी पहचान बनी रही। ये मिस्टीरियस रेखा की कई रहस्यमयी कहानियों का एकमात्र हिस्सा है। रेखा की पूरी जिंदगी ऐसे किस्सों के इर्द गिर्द घूमती रही और इसकी शुरुआत उनके जन्म के साथ हुई। पैदा हुई तो पिता का नाम नहीं मिला और हमेशा से नाजायज संतान कहलाई। दरअसल उनके पिता जेमिनी और मां पुष्पावली रिश्ते में तो थे, लेकिन शादीशुदा नहीं थे। बाद में दोनों ने अलग अलग शादियां की और रेखा बिना पिता के रही। वो उसी स्कूल में पढ़ी जहां उनके पिता जेमिनी गणेशन के पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो पढ़ते थे। पिता जेमिनी स्कूल जाते और बच्चों को कार से घर भी लेकर आते, लेकिन वहीं मौजूद रेखा को बिल्कुल नजरअंदाज करते। माँ पहले से ही डिप्रेशन में थी। महज 14 साल की रेखा को परिवार चलाना था। कुछ नहीं सूझा तो वो फिल्मों में आ गई। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मार खा करके फिल्मों में आई। लेकिन जल्द ही रेखा भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में वो ना बनी जो न केवल महिला प्रधान रोल करती थी बल्कि निजी जिंदगी में भी एक मजबूत महिला किरदार के रूप में नजर आई। सिर्फ मजबूत ही नहीं, विवादित भी। और सबसे ज्यादा विवाद रहा उनके रिश्तों को लेकर के, क्योंकि रेखा आधा दर्जन लोगों के प्रेम में पड़ी, कई शादियां की, लेकिन चली एक भी नहीं। कहीं उन्हें धोखा मिला तो कहीं उन्होंने खुद मूव ऑन कर लिया। कुछ ऐसा ही किस्सा है फिल्म स्टार जितेंद्र के साथ। जितेंद्र उस समय सुपरस्टार थे और उनका शोभा कपूर के साथ अफेयर था। शोभा कपूर कामकाज के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में ही रहती थी और इसी बीच रेखा जितेंद्र के करीब आ गई। जितेंद्र रेखा को भी डेट कर रहे थे, लेकिन वो शोभा को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक दिन जब उनके दोस्त गुरु ने जितेंद्र से रेखा के साथ उनके रिश्ते को लेकर सवाल पूछा तो जितेंद्र ने रेखा को टाइम पास कहा। रेखा वहीं पे मौजूद थी। उन्होंने ये सब सुना और फिर जितेंद्र से कभी नहीं मिली। जितेंद्र के बाद रेखा की जिंदगी में आए विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से उनका तलाक भी हो चुका था, लेकिन रेखा पता नहीं क्यों उन्हें पसंद करने लग गई। आखिरकार उन्होंने विनोद मेहरा के साथ कोलकाता में शादी भी रचाई, गुपचुप तरीके से। हालांकि कहते हैं कि जब विनोद उनको लेकर के अपने घर पहुंचे तो विनोद की मां भड़क गई। उन्होंने रेखा को घर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान विनोद मेहरा सिर्फ तमाशा देखते रहे। रेखा समझ चुकी थी कि ये रिश्ता सिर्फ छलावा था। उन्होंने विनोद मेहरा के घर की दहलीज भी नहीं लंघी और वो वापस लौट आई और फिर कभी नहीं लौटी। ये एक किस्सा हो गया। ऐसा नहीं है कि रेखा की जिंदगी सिर्फ अधूरे रिश्ते के ही नाम रहे हों। साल 1990 में उन्होंने शादी भी की। बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल उनके पति बने। यासिर उस्मान अपनी बुक रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि मुकेश के साथ रेखा की पहली मुलाकात साल 1990 में हुई। रेखा भी अपने घर बसाने और अपने घर को संवारना चाहते थे। उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। कहा गया कि रेखा ने पैसों के खातिर जो है एक अमीर बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन वो इस बार भी बदनसीब साबित हुई। ये रिश्ता 6 महीने चला। एक सुबह जब दुनिया अखबार के साथ उठी तो पता चला कि मुकेश अग्रवाल ने रेखा के ही दुपट्टे से फंदा लगा करके अपनी जान दे दी। उन्होंने सुसाइड क्यों किया, इसके भी बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर है कि रेखा ने उनकी संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली। खूबसूरत रेखा के रहस्यमयी कहानियों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता, लेकिन रेखा किसी को भी अपनी निजी जिंदगी में घुसने की इजाजत नहीं देती। वो जैसी थी वैसी है, शांत और सदाबहार। इसलिए अफेयर, शादी और संघर्ष के इन किस्सों के बावजूद भी दुनिया रेखा के अभिनय का, उनकी खूबसूरती का लोहा मानती है।